खुश महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जनरोष था ये इतना दिन का 15 साल के जो ममता बनर्जी जी का जो सरकार था उनका जो कुछ कार्यक्रम था, जो चीज़ बेटी के सेलिब्रेशन का दिन है। और मुझे लगता है कि ये आपका 1947 जो देश स्वाधीन हुआ उसके बाद जो लोगों का जो मन में खुशी था, शायद वही खुशी आज मैं हर हिंदू के आंख में देख रहा हूँ। बोलने के लिए नोंगरा धर्म बोल के कोई बात ही नहीं होता है। सनातन धर्म में सबसे पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा धर्म अगर रहता है तो सनातन धर्म है। और करके दिखाया ममता बनर्जी उसी दिन हार गया था, जिसे आरजी कर मैटर को लेके ममता बनर्जी बहुत इजीली इस चीज़ को सब समझ सकता था, बहुत इजीली इसका पनिशमेंट कर सकता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दबाने की कोशिश किया। एंड ऑफ द डे ये होता था कि भाई हिंदू कुछ लड़के लोगों को पकड़ लिया गया, उन्हीं को थाने में जबरदस्ती करके डाला। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और मेरे बीच जाने माने सिलीगुड़ी शहर के व्यवसायी बैठे हुए हैं और आइए आज हम जानते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। इसी तमाम चीजों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे बीच है, उनसे एक बार आपको परिचय कराते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम सुबीर दास है। मैं एसएसडी फर्टिलिटी एंड एवरेज सिस्टम का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं सिलीगुड़ी में एक बिजनेसमैन हूँ। ये मेरा परिचय है। प्रिया पंकज जी, सबसे पहले आपका जो चैनल द ग्लोबल न्यूज़ है, इनकी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत आज के दिन में मैं सच में अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जनरोष था ये इतना दिन का 15 साल के जो ममता बनर्जी जी का जो सरकार था उनका जो कुछ कार्यक्रम था, जो चीज़ आज का न्यू जेन जी जो है ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो आज का जो फल है ये वो न्यू जेन जी का यही फल है। उनका जो गुस्से का जो परिभाषा है इन्होंने पूरा बैलेट बॉक्स पे दिखा दिया। तो आज के दिन भारत के ईवीएम में दिखा दिया। आज के दिन पश्चिम बंगाल के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है और मुझे लगता है कि ये आपका 1947 जो देश स्वाधीन हुआ उसके बाद जो लोगों का जो मन में खुशी था, शायद वही खुशी आज मैं हर हिंदू के आंख में देख रहा हूँ। सुबीर सर, जैसे कि हिंदू की बात आप किए तो एक बात सामने, जो सर्वोच्च जो पद पे रहते हैं उनका बोलचाल सही होना चाहिए। कुछ भी बोल नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहिए जिससे किसी और व्यक्तिगत किसी भी धर्म को आहत पहुँचे। ठीक है, लेकिन हमारे हिंदुत्व धर्म के लिए उनका राइट ही नहीं बनता कोई बोलने के लिए। नोंगरा धर्म बोल के कोई बात ही नहीं होता है। सनातन धर्म में सबसे पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा धर्म अगर रहता है तो सनातन धर्म है। और हम लोग गर्व से बोलते हैं हम लोग हिंदू हैं। उनका सोच पे, उनका बोलने पे हम लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं। और एक बात और हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि एक बात और वो कहते हुए नजर आई कि एक जाति विशेष को, धर्मावली विशेष को अगर हम छूट दे दे तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसको नहीं, ये हिंदुओं को डराता था। पहले हम लोग सुनते थे ना कि ये बात कि हिंदुता में एकता नहीं है जी। आज क्या देख रहे हैं आप? आज देखिए कौन बोल रहे एकता नहीं है। हम एक है, एक थे और एक ही रहेंगे। हिंदुओं में जितनी एकता है किसी भी और कोई भी रिलीजन में ऐसा नहीं है। बट हिंदू बोलते नहीं है। हमारा काम नहीं है बोलना। हम अपना काम से मतलब रखते हैं, अपना स्टडी से मतलब रखते हैं, अपना बिजनेस से मतलब रखते हैं। हमें ये सब रास्ते में खड़े होकर कोई बोल देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये हमें मतलब ही नहीं बनता है। ये पॉलिटिकल लोगों का भाषा है हमारा। हम लोग ऐसा नहीं है। हिंदू लोग बहुत समझदार हैं। किसी एक व्यक्ति का बोलने से ऐसा नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति बोल दिया कि हिंदू में एकता नहीं है, ये सब बेकार वाला बात है। मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई अहमियत होगा। आज आप बोल रहे हैं कि टीएमसी के जो वर्कर थे, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के जो झंडे लेके दौड़ रहे थे, अरे वही लोग तो वोट दिया है, वही हिंदू लोग वोट दिया है, तभी जाके आज 200 के करीब आ गया भारतीय जनता पार्टी का। हमें इस बात का खुशी है कि लोग का जो सोच है, लोग का सोच ही वास्तव में करके दिखाया। ममता बनर्जी उसी दिन हार गया था, जिसे आरजी कर मैटर को लेके ममता बनर्जी बहुत इजीली इस चीज़ को सब समझ सकता था, बहुत इजीली इसका पनिशमेंट कर सकता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दबाने की कोशिश किया। और हिंदू लोग दबता नहीं है ना, हिंदू लोग दबता है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मुझे इसमें कोई मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं लगता, मुझे डर भी नहीं लगता बोलने के लिए। मुझे इसमें क्या बता, मेरा पर्सनल ये सोच है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ये मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैं हिंदू हूँ।
गर्व से बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इलेक्शन कमीशन के संयुक्त समावेश के कारण यह बढ़त मिल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जितना सुंदरता के समेत, मतलब हम लोग का पश्चिम बंगाल में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा उन्होंने इलेक्शन करके दिखाया। गणेश कुमार जी ने दिखाया कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एकदम उन्होंने समझाया हमें कि ऐसे ही इलेक्शन होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी जब भी कोई भी इलेक्शन होगा, हम लोग जैसे मान लीजिए छोटा इलेक्शन जैसे होता है, पंचायत के इलेक्शन हो गया, काउंसिलर के इलेक्शन हो गया, जो भी हो गया, ये सब हर इलेक्शन में सेम स्टेटस को भी यूज किया जाएगा, ताकि लोगों को ये फ्रीडम रहना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन किसको दे। जहांगीर खान के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आपका मुर्शिदाबाद के तरफ में वो फाल्टा बोल के जगह जो है, वहाँ पे ये हुआ, वोटिंग हुआ, इसके बावजूद भी कुछ धांधली देखने को मिला, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया। उसके पश्चात इतना टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है ना, 34 साल तक वामपंथ सरकार ने पश्चिम बंगाल पे राजत्व किया है, और उनका एक वही काम था, एक संप्रदाय इंसान लोग मतलब एक संप्रदाय के लोगों को बहुत सपोर्ट करना, उनका काम वही था, और इनके नाम पे डराया जाता था। आप जहांगीर खान देखिए, फिर आपका और भी है, इनका बहुत सारे है जो कुछ जगह पे बहुत फेमस है उनके रिलीजन में, और इनका काम ही वही है, लोगों को डराना धमकाना। और हिंदुओं को अब क्या बोल रहे हैं, आज की डेट में हम लोग पश्चिम बंगाल में रह के हुए, मुर्शिदाबाद में हम हिंदुओं का पूजा नहीं कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं सर? ये कोई बात थोड़ी होता है। एक हिंदू होने के बाद हिंदुस्तान में बैठ के हम पूजा नहीं कर पाएंगे? पश्चिम बंगाल में ये सरकार रहते हुए भी हमें इतना मतलब झेलना पड़ा। ये तो 5 साल पहले हम लोग इस चीज़ को, आज का जो दिन था, ये 5 साल पहले ये दिन आना चाहिए था। हम लोग लेट आए, ये तकलीफ वाला बात है कि हम लोग लेट आए, नहीं तो हमको हमें तो अक्सर सर, मैं क्षमा चाहूँगा आपका बात को बीच में काट रहा हूँ, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि ताजिया जब होती है तो उन लोगों का कितना सौगार्द प्रेम से हिंदू लोग भी जाकर के उस ताजिया को देखते हैं, और उनका कितना अच्छा से ताजिया निकलता है। लेकिन जब रामनवमी आती है तो उस पर पत्थरबाजी होते देखने को मिल रहा है। अभी इस बार कलकत्ता में भी इस बार देखने को मिला, तो ऐसा क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये देखिए, बात ऐसा है, ये कल्चर बन गया उनका, और एक कल्चर बनाने वाला हमारा जो अभी जो पार्टी थे इनका, और इससे पहले जो पश्चिम बंगाल में सीपीएम सरकार था इनका। ये तो नहीं रास्ते में खड़े होकर कोई बीफ का मीट खा रहा है, ये कैसे कर सकते हैं आप? आपका खुद का सोच है, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, ये पर्सनल आपका सोच है। तो ये आप फ्रंट में आके आप एक सेलिब्रिटी होके रास्ते का मतलब जनप्रतिनिधि होते, रास्ते में खा के प्रमोट किसको कर रहे हैं आप? तो ये उनका है, ताजिया निकाले और जो भी निकाले, भाई उनका सोच है। हमारा रिस्पेक्ट, हर धर्म पे रिस्पेक्ट होता है। सनातन धर्म में यही है कि हम लोग सबको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका कल्चर में जो है ना, उनका कल्चर में ये चीज़ है नहीं। और इनको प्रमोट करने वाला तो हम लोग का जो भी इससे पहले जो भी गवर्नमेंट था, ये लोग था, उनको कभी रोकता नहीं था। अब देखिएगा हर जगह पे गलती कुछ भी हो, जब सबसे पहले हिंदुओं को मारा जाता है। लास्ट टाइम में मैंने देखा है, कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ पे कुछ अदर रिलीजन के लिए जो भी झगड़ा होता था, जो भी है, लेकिन बट एंड ऑफ द डे ये होता था कि भाई हिंदू कुछ लड़के लोगों को पकड़ लिया गया, उन्हीं को थाने में ज़बरदस्ती करके डाला गया था, क्योंकि उनको बचाया जाता है ना। ये हर जगह पे देखिएगा। तो ये आप सपोर्ट कीजिएगा तो गलती तो वो लोग करेगा ना। जिस दिन सपोर्ट, जैसे अब से देखिएगा, सपोर्ट नहीं करेगा तो गलती नहीं होगा। ये जनरोष है ना, ये लोगों का सोच है। इस बार कोई फिक्स नहीं, कोई आई पे का खेल नहीं चलेगा, वो सब खत्म। सिंपल बात ये है कि भाई लोगों को समझ आ गया कि भारतवर्ष का अच्छा सोचने वाला एक ही पार्टी है जो है बीजेपी। और भाई हम लोग क्यों नहीं बीजेपी का सपोर्ट क्यों नहीं करें? भाई जो हमारे रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, जो जय श्री राम बोल के मर रहे हैं, उनके सपोर्ट ना करें? हम क्यों सपोर्ट नहीं करें भाई? वो कोई भी पार्टी करे, आज अगर टीएमसी करता, आज अगर टीएमसी जय श्री राम बोलता तो हम भी टीएमसी के साथ ही रहते हैं। जो हमारे रिलीजन के लिए सोचेगा वो हम उनके लिए सोचे। क्यों? हमारे हिंदुओं को समझाना पड़ता था पहले कि भैया इसको दो, ये है वो है, ये हमारा हिंदू के लिए लड़ता है। लेकिन आप अपोजिट पार्टी को देखिए, किसी को सोचने, सबके नज़र में है नरेंद्र मोदी गलत है, उनको मत दो वोट। अब जो इलेक्शन हुआ है इसमें 2 आदमी का इलेक्शन हुआ है, एक नरेंद्र मोदी का हुआ है, उसके साथ हुआ है ममता बनर्जी का। ये जो कैंडिडेट खड़े हुए, कोई भी आज के डेट में अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा रहता पश्चिम बंगाल में किसी भी सेक्टर में, हर जगह पे बीजेपी जीतता। कैंडिडेट वैल्यूएशन नहीं करता, टोटल डिपेंड करता है नरेंद्र मोदी के ऊपर और आइडियोलॉजी पे। उनका आइडियोलॉजी तो आज देखिए देश को कहाँ पहुँचा दिया है ना। ये हमारा सोचना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल भारतवर्ष सबसे पहले कैपिटल पश्चिम बंगाल था, जो आज दिल्ली में हुआ है। तो इस कैपिटल को इग्नोर करके कौन रखा है? कहा जाता है सुबीरता कि
जो पश्चिम बंगाल आज सोचता है, पूरे भारत जो है वो कल सोचता है। हाँ एकदम सही यहाँ है। पे एक से बढ़ के एक गुरुओं का जन्म हुआ है, देखिए, एक से बढ़ के क्रांतिवीरों का जन्म हुआ है। पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल का सोच, लोगों का सोच अलग है। यहाँ का लोगों का सोच अब बहुत डेवलप है। अब यहाँ पे जितना भी हम लोगों का भारतवर्ष का जितना भी बड़ा बड़ा मान लीजिए कोई पॉलिटिकल नेता हो या फिर आप मैं कोई साधु संत जो भी हो, ये पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से है? रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ से है? सब यहीं से तो है सर। अब पश्चिम बंगाल को दूर में रखा गया है। हर जगह पे पश्चिम बंगाल को नीचे गिराया जाता है, हर सेक्टर पे। ये गलती हमारा सर अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी, हुमायूं और हुमायूं कबीर, हाँ। हुमायूं कबीर, हाँ। उस पर तो हम बाद में आएंगे। उसके पहले जहांगीर, ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे थे कि 4 तारीखे पोड़े हमरा तो के देखे नहीं तोरा एखने थाकबी। तो क्या ये भय का माहौल बना रहेगा? जहाँ पे पश्चिम बंगाल के सीएम खड़े होकर बोल सकता है कि हम लोग हैं इसलिए रोके हुए हैं, नहीं तो एक कम्युनिटी का आदमी 2 मिनट में खत्म कर देगा, तो वहाँ पे ये लोग स्टेटमेंट आएगा ना। ये गलती घर का गार्जियन, अगर घर का बाप, अगर माँ अगर बोले ऐसा बात, तो घर के बच्चे को हालत ऐसे ही होगा ना। तो जहांगीर हो या फिर हुमायूं कबीर हो, जो लोग ये लोग तो इन्हीं के पर छत्र छाया में पाले हुए हैं ना, तो इनका भरोसा तो इनके ऊपर है ना। और आज के डेट में ये जहाँ पे घर का बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको ये स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं लगता है, ये मेरा पर्सनल सोच है। मैं किसी पॉलिटिकल व्यू से नहीं बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ। मेरा पर्सनल पॉलिटिकल व्यू है कि घर का जो बुजुर्ग होता है उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। आपको महिलाएं, माता बहनें, क्या इस बार उनको वोट नहीं दी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को इस बार वोट महिला माता बहनों ने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। नहीं, 1500 रुपये कन्याश्री, ये सब कोई लॉजिक नहीं करता। ये 1500 रुपया वो आज से 10 साल पहले का बात था, आज नहीं है। ये बात एक्चुअली लोग समझ चुके हैं ना। 1500 रुपये कन्याश्री दे रहा है, 1500 रुपये बेकार भाता दे रहा है, ये लॉजिक नहीं बनता है। आप यहाँ पर कौन सी आपने फैक्ट्री बनाया आपने पश्चिम बंगाल में? मैं तो ये नॉर्थ बंगाल में बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से पैदा बड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं से बिलोंग करता। कहाँ है हम लोग का नॉर्थ बंगाल में? कौन सा सेक्टर में सही है, कौन सा सेक्टर में बिजनेस सही है, कौन सी इंडस्ट्री है? चाय बागान को बर्बाद करके रखा हुआ है। इनका स्टाइपेंड ठीक से नहीं मिल रहा है, इनका जो मेडिकल दवा वो नहीं मिल रहा है। हर जगह पे चाय बागान में, मैं बता रहा हूँ, चाय बागान में जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम हुआ है, सारे टीएमसी नेता लोगों का है। एक टीएमसी नेता लोगों का, सबका उनका रिजॉर्ट बना के रखा हुआ है, सबसे रेवेन्यू लोग लेते हैं। तो ममता बनर्जी के 1500 रुपये का कोई खेल नहीं चलेगा यहाँ पर। पश्चिम बंगाल का आदमी लोग समझदार हैं। और आज के डेट में जो न्यू जनरेशन, मैं तो आज के जो श्रेय जो जाता है, ये जो न्यू जनरेशन का ही है। टोटल न्यू जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन, ये लोग जय श्री राम बोल के मन में तृप्ति इनको मिला है, और इन लोग जय श्री राम को ही लाए हैं, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी विद्यमान लोग हैं, विद्यमान लोग से ही गलती बात होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा विद्यमान है, इनको तो खुद को पार्टी को रख नहीं पाया, ठीक है। इतना बड़ा उनका बैकग्राउंड होने के बाद भी वो खड़े नहीं हो पाए, ये सबसे बड़ा बात है ना। वो इतना बड़ा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनका मम्मी था, पापा थे भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका दादी भी था प्रधानमंत्री, तो उनके हिसाब से उनका कोई आज के डेट में मुझे नहीं लगता उनका कोई फ्यूचर है पॉलिटिकल व्यू में। जितना भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे बता रहा हूँ कि देखिए, इलेक्शन में हार जीत तो होता रहता है। आज के डेट में बीजेपी सरकार गठन होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम सबको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी सेक्टर पे आप देखिए, एंड ऑफ द डे सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। तो किसी जनरोष के शिकार कोई ना हो, घर से निकले अच्छे से निकले, अच्छे मन से निकले, सद्भाव से निकले, और हर एक देश नागरिक का सबको रिस्पेक्ट कीजिए। और पॉलिटिकल व्यू अपना अपना दृष्टि हो सकता है किसी का भी, लेकिन बस ऐसा ना कीजिएगा किसी के, आपके हाथ से किसी की गलती हो जाए और किसी के हाथ से आपका गलती हो जाए। अच्छे से चलिए, ठीक है। जय हिंद, एक बार जय श्री राम। तो दर्शकों, ये थे सुबीर जाने माने चेहरा, सिलीगुड़ी शहर में एक प्रख्यात व्यवसायी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। पश्चिम बंगाल जाना जाता है शांति प्रिय राज्य के लिए, तो जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।